हेलो फ्रेंड, ऑनलाइन नर्सरी में आपका स्वागत है। आज बारी वन माल्टा जो आता है उसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम लोग जब प्लांट लगाते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स हम लोग के लगाए हुए मर जाते हैं, चाहे हम लोकल नर्सरी से लेके आएँ या बाहर से प्लांट मंगाएँ। तो हम लोग के जो प्लांट मर जाते हैं उनका कारण क्या होता है। छोटे प्लांट मिलते हैं और उनको हम लगाते हैं, सोचते हैं कि बड़े हो जाएंगे, लेकिन वो कुछ दिन बाद मर जाते हैं। तो उसके बारे में आज हम जानकारी देंगे कि आप कोई भी प्लांट लगाइए, कभी वो मरेगा ही नहीं। आप किसी भी तरह से उसको रखेंगे, इसके बावजूद भी वो मरेगा नहीं। बस आपको 2-3 चीज़ें आपको अच्छे से फॉलो करनी है जो वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि देखिए इसका ड्रेनेज, ठीक है, जिसमें ज़्यादा ड्रेनेज वाला सिस्टम हो उस तरह के गमले को अपनाइए आप। उसको गिट्टी से, मोरम से, इसको मोरम कहा जाता है, और फिर इसके बाद बालू की एक पतली लेयर बना दीजिए जिसमें पानी किसी भी तरह से न रुके। और माल्टा का प्लांट हो या कोई भी प्लांट हो, किसी भी तरह का प्लांट हो, पानी कभी भी किसी भी गमले में लगाते समय प्लांट में रुकना नहीं चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा प्लांट हमारे उस मरने का केवल एक ही कारण होता है कि पानी का ठहराव होने लगता है। जब ज़्यादा देर तक पानी का ठहराव होता है तो प्लांट मरने की स्थिति में आ जाता है। अब देखिए पूरा ड्रेनेज कंप्लीट हो गया, जबकि 6 इंच का गमला है, ठीक है। प्लांट भी बहुत बड़ा नहीं है। हमेशा प्लांट जितना साइज़ हो उसी तरह से आपको गमला चूज़ करना होता है। ऐसा नहीं होता है कि आप 20 इंच के गमले में इसको आप लगा देंगे तो जाहिर सी बात है कि फिर वो मर जाएगा। छोटा प्लांट है, इसको आप 6 इंच के गमले का इस्तेमाल करें, है ना, बड़े गमले की तरफ आप ना जाएं। और दूसरी बात है कि देखिए बहुत ही साधारण मिट्टी मैंने तैयार करी है जिसमें केवल मिट्टी है, ठीक है। अगर तसले में उस तरह से आपको बताएं तो 2 तसले मिट्टी है, 1 तसला गोबर का मैंने रखा है, गोबर की खाद का, जो 2 साल पुरानी है, और आधा तसला से भी कम, मतलब 1/4 आप मान सकते हैं, उसमें बालू मिली हुई है, और 1/4 उसमें राख मिली हुई है, जो लकड़ी वकड़ी की राख होती है वो मिली हुई है। अब ये देखिए प्लांट मैंने कलकत्ता की नर्सरी से जो मंगवाया था, बारी वन का, है ना, ये बारी वन है। ये बांग्लादेश की वैरायटी है, वहाँ के बांग्लादेश के जो संस्थान है उसके द्वारा ये बनाई गई थी। और इसमें एक सिक्के का आकार, जो आपका फल आएगा माल्टा का, और उसमें एक सिक्के का आकार नीचे बना होगा, ठीक है। देखिए जड़ इसकी नीचे तक आपको दिख रही होगी। और मिट्टी चूँकि बाहर से प्लांट आने पे यहाँ के मिट्टी में जब लगाने से 2 चीज़ों का अंतर होता है। तो मिट्टी बिल्कुल चेंज हो जाती है, तो कभी कभी जड़ें उसको एक्सेप्ट नहीं करती अच्छे से, है ना। तो इस वजह से आपको थोड़ा सा मिट्टी को ध्यान में रखते हुए हल्की सी मिट्टी को ढीला आप कर दें, है ना। और मिट्टी में थोड़ा सा फंगीसाइड अगर ऊपर से डाल देंगे हल्का सा, तो उससे एक ये आराम हो जाता है कि जब भी आप पानी देंगे तो वो मिट्टी में पूरी चारों तरफ मिल जाएगा, और फंगस अगर नीचे होगा भी मिट्टी में तो वो ऊपर की तरफ नहीं आएगा। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें रहती है, और बहुत ही ज़्यादा आपको पानी नहीं देना है ना। जैसे प्लांट आपने लगा दिया, प्लांट देने के बाद पहली बार तो आपको पूरी फुल वाटरिंग करनी पड़ेगी। अब देखिए गमले में बिल्कुल फिट है प्लांट, है ना। बहुत ज़्यादा तादाद में मिट्टी भी नहीं इसमें आएगी, बहुत ज़्यादा इसमें नमी भी नहीं बनी रहेगी, है ना। पानी भी जल्दी सूखेगा इसमें, क्योंकि गमले का साइज़ छोटा है। अब बहुत ज़्यादा अगर गमले का साइज़ बड़ा होता 12 इंच 14 इंच, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती, और एक बार पूरा गीला करने के बाद ये सूखने में कम से कम 10-15 दिन ले लेता। लेकिन हम लोग को क्या लगता है कि 1 इंच मिट्टी सूखी है और इसके बाद तुरंत आप पानी दे दीजिए, 2 मग्गे 1 मग्गे, तो उस वजह से जड़ें नीचे सड़ने लगती हैं और हम लोग को पता ही नहीं चलता है। और धीरे धीरे करके प्लांट अपनी ग्रोथ तो छोड़िए, वो धीरे धीरे से डैमेज होने लगता है, और पूरी तरह से डैमेज होकर फिर प्लांट मर जाता है। ये एक बड़ी रीज़न है, बड़ा कारण है जिस वजह से प्लांट मर जाता है। अब देखिए साइड में मैं गोबर की खाद इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आप एक छोटे से गमले में लगा रहे हो। आपको चाहिए कि ये प्लांट आपको 3 महीने या 6 महीने के बाद इसमें पूरी तरह से जड़ों को ये भर ले, है ना, प्लांट। और इस गमले से जब भी आप निकालेंगे तो पूरा रूट बॉल के साथ आप निकाल के सीधे 12 इंच के गमले में आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं इसको। और इसके बाद आप देखिए इसमें मिट्टी में डाल दे रहा हूँ आराम से, है ना। तो इस तरह से अगर आप प्लांट्स को लगाएंगे, और मिट्टी देखिए मेरी बिल्कुल सूखी हुई है ना। जब भी आप प्लांट लगाएं तो कोशिश करें कि मिट्टी पूरी सूखी हुई हो, गीली मिट्टी का इस्तेमाल आप ना करें, वही प्लांट के लिए थोड़ा सा बेहतर रहेगा। गीली मिट्टी में पहले से मॉइस्चर होता है, वो सेट भी जल्दी नहीं होती, और पानी डालने पे आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती रहती है ना। तो इस वजह से सूखी मिट्टी का इस्तेमाल करें। देखिए मिट्टी बिल्कुल आपको सामने दिख रही होगी,
कि बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी बनी हुई है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। जैसे कि बहुत से लोग बताते हैं इसमें ये डालिए, नीम खली डालिए और ये डालिए वो डालिए, वो सब सही है। आपका मन हो आप उसको डालिए, अगर नहीं भी आप डालेंगे तो खासा कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप नॉर्मल गार्डनिंग करिए जिसमें आपके बहुत ही कम से कम रुपए लग सकें, है ना। अगर हमको बहुत ज़्यादा प्लांट में पैसे ही लगाने होंगे तो फिर फ़ायदा क्या है प्लांट लगाने का। ज़ीरो गार्डनिंग करनी है 0 रुपए में, है ना। गार्डनिंग मेरी पूरी होनी चाहिए लेकिन उसमें रुपए मेरे फालतू के नहीं लगने चाहिए। जो साधारण मिट्टी जिस तरह से बन सकती है, लकड़ी है जाड़े में जलाएंगे ही आप, है ना, उसकी राख बचेगी, उसका इस्तेमाल कर लीजिए। गोबर की खाद आप खाद के तौर पे अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए प्लांट कितना हरा भरा और अच्छा है। और फिर इसके बाद इस प्लांट का अभी जो अपडेट इसके बाद का होगा वो भी मैं आपको बहुत जल्द दे दूँगा। और इसमें देखिए सीवीड के थोड़े से मैंने 2-4 डाल दिए हैं क्योंकि जड़ हटाने के बाद वो शॉक में ना जाए प्लांट, इस वजह से। और फर्स्ट टाइम जब आप प्लांट लगा रहे हो तो उसमें पहली बार आप खूब वाटरिंग कर दीजिए पूरा, जब तक ड्रेनेज नीचे से पानी निकलने लगे, है ना। जब नीचे से पानी निकलने लगे तब आप उसको छोड़ दीजिए और फिर आप 5-6 दिन तक पानी न दीजिए बिल्कुल भी, क्योंकि जब तक पूरी तरह से फिर मिट्टी सूख ना जाए तब तक आप दोबारा वाटरिंग मत करिए। लेकिन ये देख लीजिए उंगली डाल के कि 1-2 इंच की मिट्टी सूख गई है या नहीं। ऐसा ना हो कि ऊपर की परत केवल सूख गई और हमने पानी दे दिया। 80% प्लांट हमारे इस वजह से मर जाते हैं क्योंकि हम पानी उनको बहुत एक्स्ट्रा दे देते हैं, जितनी उनको नहीं ज़रूरत होती उससे ज़्यादा। तो हो सकता है इस कारण प्लांट मर जाते हैं। और इस तरह का ये देखिए प्लांट बन जाता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।